हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 19 सितंबर को होने वाले सामाजिक विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी को हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश को पड़ा। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को पड़ा था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका अर्थ है। तो इसका अर्थ संसार के देश एक दूसरे के निकट आने लगे थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है वास्को डी गामा ने किस देश की खोज की थी। तो वास्को डी गामा ने भारत देश की खोज की थी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंदी का भारत पर क्या असर पड़ा। विश्व आर्थिक मंदी का भारत पर आयात निर्यात घट गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। तो एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप के लोग किन महाद्वीपों में जाकर बसे। तो 19वीं शताब्दी में यूरोप के लोग अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीपों में जाकर बसे थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटोमोबाइल का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया। तो ऑटोमोबाइल का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा हेनरी फोर्ड ने अपनाई थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है। तो वैश्वीकरण आज एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है उससे संदर्भित करती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है। तो एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को हम लोग सिल्क मार्ग कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन ब्रिटेन हुटज की जुड़वा संतानें हैं। तो ब्रिटेन हुटज की जुड़वा संतानें अंतर्राष्ट्रीय बैंक और IMF और वर्ल्ड बैंक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीडर पेस्ट क्या है। तो रीडर पेस्ट एक प्रकार की बीमारी थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन हुटज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो ब्रिटेन हुटज सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़े पैमाने पर
उत्पादन के लिए सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है माल की कम लागत और कीमतें। दूसरा ऑप्शन है तनाव मुक्त काम करना। तीसरा ऑप्शन है प्रति श्रमिक उत्पादन में वृद्धि। या चौथा ऑप्शन है असेंबली लाइन प्रोडक्शन। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति श्रमिक उत्पादन में वृद्धि। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 1885 में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी। पहला ऑप्शन है लंदन में, दूसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, तीसरा ऑप्शन है बर्लिन में, या चौथा ऑप्शन है एम्स्टर्डम में। तो बर्लिन शहर में 1885 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यह था हम लोगों का आज का आप लोगों का होने वाला 19 सितंबर को सामाजिक विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे ही अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।